मेष राशि वालों लिख लो, आपके लिए मार्च, अप्रैल और मई ये 3 महीने का जो समय रहने वाला है, शनि की 7.5 तो चल रही है, लेकिन बड़ा मौका आपको मिलेगा, उत्तम लाभ आपको मिलेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इस समय शनि की 7.5 थोड़े से प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ इस प्रभाव से आपको बचाने वाले देवगुरु बृहस्पति एकदम से आपके साथ खड़े हैं। जहाँ जब गुरु केंद्र में हो या गुरु आपके मूल त्रिकोण भाव में हो तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख, चैन, सफलता भी प्राप्त होने लगता है। गुरु का प्रभाव जो आपको कई तरह के निगेटिव ग्रहों के प्रभाव से बचाता भी है और आपको वो तरक्की, वो सफलता देता है जो आपको चाहिए होता है और आपको पता भी नहीं होता है। जैसे जिस उम्र में जो चाहिए होता है उस उम्र में इंसान वो मेहनत नहीं कर रहा होता है, लेकिन कहीं न कहीं गुरु का प्रभाव शुभ होता है तो इंसान उन चीज़ों को सही समय पर प्राप्त कर लेता है। जैसे शादी विवाह, संतान, नौकरी, ये सब चीज़ जो होता है एक उम्र होता है, एक सही समय होता है। समय के बाद जब होता है संतान या शादी विवाह या शिक्षा, तो अपने आप में थोड़ा परेशानी वाली बात होती है। तो ये समय इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ जो गुरु आपके तृतीय भाव में आकर आपके भाग्य भाव पर दृष्टि बना रहे हैं, वो मई महीने तक बनाएंगे, जिस कारण से मई महीने तक आपको बहुत राहत रहेगा निगेटिव ग्रहों के प्रभाव से। तो आपको बता दें कि गुरु का जो पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर है, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर है और नवम दृष्टि 11 भाव पर है, बहुत शुभ कह सकते हैं। यहाँ 12 भाव में शनि बैठे हैं, राहु लाभ के घर में बैठे हैं और केतु पंचम भाव में इस समय मौजूद हैं। और मार्च के महीने में क्या स्थिति बनेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मार्च के महीने में 2 मार्च को मीन राशि में उच्च के हो जाएंगे शुक्र, जो आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं। इसके साथ साथ सूर्य भी इस महीने आपके राशि में आ जाएंगे, तो शुक्रादित्य योग बनेगा। साथ ही साथ यहाँ 7 मार्च को शनि अस्त हो जाएंगे, जो 13 अप्रैल तक रहेंगे। और यहाँ शुक्र जो मेष राशि में रहेंगे, यानी आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे 26 मार्च को। तो कुल मिलाकर ये कहें, मार्च के महीने के बारे में चर्चा करें सबसे पहले, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कहेंगे, याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमेशा ही नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये जो 3 महीने का समय रहने वाला है वो आपको किस तरह का फ़ायदा और कैसे बड़ा लाभ देगा वो समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके भाग्य भाव पर और लाभ के घर पर जब दृष्टि पड़ रही है गुरु की, बाकी ग्रहों का सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन कुछ मामलों में शनि के 7.5 के मामले में थोड़े से परेशानी देगा। तो इसके बावजूद भी आपको जो लाभ मिलेगा वो समझ लीजिए। इस महीने आपके सबसे पहले पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो घर परिवार में उत्सव का माहौल, शादी विवाह, धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य, शुभ कार्य होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वहीं दाम्पत्य जीवन में आपको बता दें कि आपके बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, मतलब एक दूसरे के प्रति लगाव एकदम अच्छा रहेगा, प्रेम रहेगा। जो कुंवारे हैं उनकी शादी होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी इस महीने। साथ ही साथ आपके संतान प्राप्ति का भी एक अच्छा समय कह सकते हैं, जहां संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिले, संतान की नौकरी मिले, संतान प्राप्ति हो, संतान को तरक्की मिले, ऐसी स्थिति बन रही है। इसके साथ साथ आगे बात करें आपके लव रिलेशन को लेकर, तो आपके लव रिलेशन को लेकर भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा। प्रेम संबंध में ऐसा मोड़ आएगा जहां आप एक दूसरे से कह सकते हैं कि शादी की बात करेंगे, शादी भी तक बातें बन सकती है, बात हो सकती है। तो यहाँ तो एक बहुत ज़बरदस्त मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आ सकता है। इसलिए तो कह रहे हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। यहाँ कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो पूरा देखें, समझें, उसके बाद आगे विशेष रूप से उपाय करें। हम आपको बता दें, यहाँ आपके लव रिलेशन में एक बात विशेष रूप से ध्यान देने वाली है कि कोई भी आपके रिश्तों में खटास लाने की कोशिश कर सकता है, आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ आपको संभल कर भी रहना चाहिए। आगे बता दें मित्रों, यहाँ जो आपका समय है आपके लिए कुछ मामलों में बहुत अच्छा भी है, थोड़े से परेशानी भी आपको देगा। तो अच्छा कहाँ है कि आप इस समय अपने लव लाइफ को एक अच्छे से कह सकते हैं कि समझदारी पूर्वक समझने की कोशिश करें। कभी कभी ऐसा भी इस समय होगा कि आप जिनसे लगाव, जिनसे आपको प्रेम है, जिनसे आपको लगाव है,
कहीं वो भी इस समय कहीं ना कहीं एक भटकाव महसूस करेंगे, वो गलत रास्ते पर जा सकते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा अफेयर में जा सकते हैं और आपको धोखा मिल सकता है, फिर आप बहुत ज़्यादा टूट सकते हैं। तो ये जो महीना है मार्च के महीने, इसमें थोड़े से समझदारी भी आपको बरतना होगा, जिससे कि कोई परेशानी ना हो, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लिए बता दें कि आपके स्वास्थ्य को लेकर वैसे समय ठीक ठाक है, लेकिन जो शनि की दृष्टि है उससे आपको थोड़े से संभल कर रहना चाहिए, जैसे कि तेज वाहन चलाने से बचना होगा। कोई भी रिस्की कार्य जिसमें चोट लगने वाली बात हो, जिसमें आपको नुकसान होने की स्थिति हो, उससे आपको बचना चाहिए। बाकी तो समय आपका ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। और हाँ, यह है कि योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज ज़रूर करना होगा आपको, जिससे कि आपके ऊपर जो शनि के छठे भाव पर प्रभाव, सप्तम प्रभाव है शनि की, वो उससे बच सकें। आगे आपको बता दें, इस महीने यानी मार्च के महीने में आपके लिए एक शुभ स्थिति बन रही है, और वो ये कि इस महीने आपके शिक्षा में सफलता प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है, लेकिन बाधा भी देगा। बाधा कौन देगा? केतु। केतु इस समय आपके शिक्षा भाव में ही है। अब ऐसे में होगा क्या कि आपके जो जो लक्ष्य है उससे ध्यान भटकेगा। जो आपके बड़े बड़े लक्ष्य हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं, उनके निश्चित रूप से बड़े लक्ष्य होते हैं। अब वो बड़े लक्ष्य से भटक जाएंगे, यानी ध्यान भटकेगा, मन में कुछ और बातें आएगी, किसी तरह की कोई अलग तरह के अलग चीज़ों में समय लगाएंगे। इससे आपको बचना चाहिए। गलत चीज़ों में समय लगाना, समय की बर्बादी करना, ये प्रवृत्ति देगा, तो इससे आपको संभलना ही चाहिए, जिससे कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति आप आसानी से कर सकें। आगे बात करें तो मित्रों, आपके उच्च शिक्षा में खास करके इस समय उच्च शिक्षा में सफलता की भी स्थिति है, लेकिन आपको कंटिन्यू अपनी शिक्षा पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यदि दे रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकता है, इसकी भी संभावना इस समय बहुत ज़्यादा है। अब आगे बात करें तो ये समझ लीजिए कि इस समय जो स्थिति आपके बन रहे हैं आपके बिजनेस के लिए, समझ लीजिए कि मार्च का महीना बहुत अच्छा महीना है। इस महीने बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ उच्च का शुक्र जो धन का स्वामी है आपको बहुत बड़े फ़ायदे दे सकते हैं, और राहु जो लाभ के घर में बैठे हैं वो अचानक से फ़ायदे दे सकते हैं। तो एक तो उच्च का फ़ायदा, वो भी अचानक, तो ये कह सकते हैं कि अचानक उच्च का फ़ायदा आपको प्राप्त हो सकता है, बहुत बड़ा फ़ायदा आपको प्राप्त हो सकता है। मतलब जितना आप प्रयास करेंगे, जितना आप तैयारी करेंगे, जितना आप कोशिश करेंगे, उससे भी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये समय जो है वो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला समय रहने वाला है। तो मित्रों, आपको बता दें कि आप इस समय अपनी तरफ से जो भी प्रयास करेंगे, वो प्रयास आपको निरंतर करते रहना चाहिए। कभी बीच में किसी भी बहाने बनाकर हटना नहीं चाहिए। और बिजनेस में देखिए, बड़ी बात तो यह है कि लाभ के घर में राहु बैठे हैं, तो आप इस समय जो भी लक्ष्य बनाएंगे उसमें थोड़े बहुत बाधा भी आएंगे, और बाधा को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना अत्यंत आवश्यक होगा। तो आप बड़े फायदे प्राप्त कर पाएंगे, बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए तो कह रहे हैं कि ये समय आपका है बहुत अच्छा, लेकिन आपको रुकावट भी डालेगा। तो आप इस समय धन प्राप्ति में, बिजनेस में बड़े सफलता में रुकावट न आए, इसके लिए आप निरंतर प्रयासरत रहें। बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए आपके जॉब के बारे में बात करें तो मित्रों, ये जो समय रहने वाला है यहाँ बहुत अच्छा समय है कह सकते हैं, क्योंकि जॉब के लिए ये ऐसा समय है कि यदि आप उच्च कोटि का पद प्राप्ति करना चाहते हैं, कोई बड़ा जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, किसी तरह का प्रयास आपका नहीं है, तब तो आपके लिए समझ लें कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप यदि प्रयास कर रहे हैं, अपने तरफ से हर तरह के कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ जो रुकावट डाल रहे हैं शनि की जो नवम भाव पर दृष्टि है, यहाँ उससे ज़्यादा फायदा गुरु की दृष्टि के कारण हो जाएगा। तो आपके नौकरी का चांस बना हुआ है। आप यदि प्रयास करें तो एक अच्छे जॉब आपको मिल सकता है। और धन के स्वामी जो हैं इस महीने ऊंचे के रहेंगे 26 मार्च तक, तो ये भी एक बेहतर सपोर्ट आपको मिल जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके जॉब का बहुत अच्छा चांस दे रहा है। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो मार्च के महीने में फाइनेंशियल स्थिति भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कह सकते हैं कि धन में इजाफा, धन में बढ़ोतरी, धन प्राप्ति,
खूब होने वाला है। आप ये याद रखिएगा इस समय कि अपने जो आप जो चाहते हैं जैसा धन प्राप्त करना, कोई बड़ा लक्ष्य है आपका तो बहुत अच्छा है। इस समय वो भी प्राप्त करने की कोशिश प्रयास से आपको प्राप्ति भी कराएगा, क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, एक बात और इस समय ध्यान रखिएगा कि खर्च भी आपका बहुत बड़ा होगा इस महीने। आप लिख कर ले लीजिए मेरे से, जो हम बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी बात बताते हैं। आप खर्चों पर नियंत्रण रखिए। बहुत ज़रूरी खर्च हो तो ठीक है, क्योंकि मजबूरी बन जाती है, लेकिन ये महीना खर्च भी आपको बहुत बड़े बड़े खर्च दिखाएगा, खर्च कराएगा। खर्चों पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है रखना। अब आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके लिए एक बहुत अच्छी बात बता दें कि आप धन इकट्ठा भी कर पाएंगे, क्योंकि लाभ के घर में बैठे राहु और सूर्य का प्रभाव, कम से कम सूर्य तो आपको हाफ महीने तक सहायता तो करेंगे ही, तो बड़े अच्छे धन आप इकट्ठा कर पाएंगे। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, बहुत बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। आगे बात करें तो कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। बड़े नाम, मान, सम्मान, यश खूब प्राप्ति कराएगा। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। तो इस समय अपने तरफ से जो आप प्रयास कर रहे हैं अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए, वो अच्छा है। कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, जहां मान सम्मान खूब मिलेगा। कुछ बड़े पद प्राप्त और आलीशान जगहों पर जाने का मौका मिल सकता है। बड़े लोगों के साथ आपके संपर्क जुड़ सकते हैं। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी ये तूफानी लाभ देगा, बहुत अच्छा समय रहेगा। वहीं एक बात आप ध्यान रखिएगा, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए वैसे समय अच्छा है, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, वरना आप अपने छवि को खराब कर लेंगे, याद रखिएगा। बाकी समय आपका अच्छा है। अब बात करते हैं अप्रैल महीने की। अप्रैल महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी वो पहले समझ लीजिए। मित्रों, इस महीने 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में आ जाएंगे, 11 अप्रैल को बुध मीन राशि में आ जाएंगे, 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में आ जाएंगे जो उच्च के हो जाएंगे, 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ राशि में यानी अपने घर में चले जाएंगे, 30 अप्रैल को बुध मेष राशि में चले जाएंगे। तो बाकी ग्रह की स्थिति वैसे ही रहेंगे जैसे हमने बताया, राहु, केतु, शनि और गुरु। तो इससे ये महीना क्या देगा आप ये समझ लीजिए। इस महीने आपके लिए जो स्थिति बनेगी उसमें पारिवारिक स्थिति भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि परिवार को लेकर बहुत बड़े कार्य बनेंगे। कोई रुका कार्य आपका बन सकता है। दाम्पत्य जीवन भी देखिए, यहाँ बहुत सुकून के साथ एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे। साथ ही बच्चों के लिए थोड़े से परेशानी वाली बात रहेगी, थोड़े से चिंता की विषय ये रहेगी कि उनके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, तो बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यह है कि बच्चे कुछ बड़े काम भी निपटा सकते हैं, करने वाले हैं। लव लाइफ को लेकर ये समय ऐसा है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा नज़दीक आ सकते हैं अपने लवमेट के, और आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। यहाँ स्वास्थ्य को लेकर भी समय आपका अच्छा रहेगा, लेकिन यह है कि शनि के बारे में हमने पहले बताया था, थोड़े से सतर्क रहें। शिक्षा को लेकर भी ये महीना बहुत अच्छा फल देगा, गुरु का साथ मिलेगा, और ख़ास करके यदि आप माँ सरस्वती की, भगवान गणेश की आराधना करके, मंत्र जप के, पूजा चालीसा पढ़ के यदि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फोटो रख कर पढ़ते हैं आसपास में रख कर, तो बहुत आगे निकल जाएंगे। आपका समय बहुत अच्छा है। वहीं बिजनेस के लिए ये मौका बहुत बड़ा मौका देगा। यहाँ आपका बिजनेस बिना एडवर्टाइजमेंट के काम करेगा। लोगों का मतलब सपोर्ट भी फुल्ली मिलने वाला है, पूरी तरह से मिलेगा। जॉब का भी एक अच्छा चांस रहेगा, तो ये महीना भी गजब का है। धन प्राप्ति का समय है, लेकिन यह है कि सामाजिक खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, मित्रों में खर्च होंगे। इस महीने ढेर सारे मित्र बनेंगे, आपके परिवार में खर्च होंगे, किसी विशेष उत्सव, विशेष कार्य में खर्च होंगे, तो ये खर्चीला समय भी है। कलाकारों के लिए एक नया अवसर प्राप्ति कराने वाला समय है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा। वहीं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए इस महीने के मध्य से अच्छा समय शुरू होगा, लेकिन उसके पहले थोड़े से सतर्क रहें, वाणी पर नियंत्रण रखें। वहीं आपको जल्दी से बता देते हैं मई के महीने के बारे में बात करें तो 11 मई को एक अच्छा परिवर्तन मंगल का मेष राशि में स्वग्रही होना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं। और 15 मई को 2 परिवर्तन बुध और सूर्य का, दोनों वृषभ राशि में जाकर बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। 14 मई को शुक्र मिथुन राशि में चले जाएंगे अपने घर में, तो ये महीना तो और गजब का रहेगा।
और बुध भी देखिए स्वग्रही हो जाएंगे। तो इस महीने मंगल भी स्वग्रही, बुध भी स्वग्रही, शुक्र भी स्वग्रही, शुक्र भी आपके लिए अच्छी स्थिति में रहेंगे, स्वग्रही नहीं रहेंगे, मिथुन राशि में रहेंगे। तो ये शुक्र और साथ साथ बुध का कॉम्बिनेशन एक अच्छा योग बनाएगा, लक्ष्मी नारायण योग। तो फिर धन का बढ़ोतरी होगा। अब आप सोचेंगे कि पिछला बार लक्ष्मी नारायण योग बना तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आपको फ़ायदा हुआ लेकिन आपको समझ में नहीं आया। अब ये कैसे समझ नहीं आया, तो सबसे बड़ी बात हम आपको बताएंगे आगे। सबसे पहले पारिवारिक जीवन के बारे में बता दें तो कोई बड़ी खुशखबरी परिवार में प्राप्ति का योग बन रहा है। समझ लें कि परिवार में कोई बहुत बड़ा काम बन जाएगा, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य बनेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है, बहुत ज़्यादा बेहतर समय रहने वाला है। अब आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन को लेकर भी अच्छा है, दाम्पत्य जीवन को लेकर भी ये समय थोड़े उतार चढ़ाव होगा, लेकिन अच्छा ही कह सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के बारे में बता दें कि इस महीने आप कुछ बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। आपको उच्च पद दिया जा सकता है, कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट या कोई बड़ा काम आपको सौंपा जा सकता है। खेल जगत से जुड़े लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा जो जीवन बदल देगा। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी अच्छाई और खूबसूरती इस समय देखने को मिलेगा। पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे रहेंगे। लव अरेंज मैरिज की भी बातें आप इस समय कर सकते हैं। लव लाइफ में भी एक बड़ा बदलाव आएगा। मतलब आप इस समय जो कह सकते हैं ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो इस समय लवमेट की तलाश में है, उनके लिए भाग्यशाली समय रहेगा। किस्मत बहुत साथ देगा। वहीं स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। शिक्षा में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये महीना भी आपको बहुत सफल बना रहा है। अब आपको बता दें कि इस महीने जो है आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि इनकम बहुत अच्छा होने जा रहा है। जॉब का अच्छा मतलब जॉब आपको प्राप्त होगा, प्लेसमेंट आपको हो सकता है। कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए बहुत सुधार आपके जीवन में करेगा। तो कुल मिलाकर ये आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा जिससे कि ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।